friends, myself Kiran and welcome to my YouTube channel Kranti the Revolution. So guys, yesterday we completed our prehistory section. Today we will start from our proto history section, okay? So now we will discuss about the Harappan civilization. I already told you that in proto history two topics are most important: Harappan civilization and Vedic culture. So we will start our new topic Harappan civilization. गाइज हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. इसकी लोकेशन देखो पहले आप मैप में कहाँ है. मैप से क्या होता है, आप जल्दी दिमाग में कैच कर सकते हैं कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं और किस जगह को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. ओके, तो देखो इसका जो मोस्ट नॉर्थन जो लोकेशन है वो है तुम्हारी जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, ये कहाँ है? मांडा. किस रिवर पर है? चेनाब रिवर पर. ओके, एंड ईस्ट मोस्ट कौन सी है? आलमगीर यूपी हिंडन रिवर में है. ओके, एंड साउथ वेस्टर्न मोस्ट है तुम्हारी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान डास्क रिवर पर. साउथर्न मोस्ट दायमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी रिवर. आई होप यू अंडरस्टैंड. These all are the most eastern direction or north direction, south direction, west direction of Indus Valley civilization. ये क्या है? Harappan civilization. Guys, you have to know about that मोहनजोदड़ो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर है वो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जबकि चुनिदारो सिर्फ 7 हेक्टेयर में. तो मोहनजोदड़ो को बहुत बड़ा शहर माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डेटिंग है वो देखो 2500 से आपका 1900 तक माना जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से. और इसके कई सारे डेट्स हैं, जैसे कि एक 25 से 1500 तक का भी माना जाता है, बीसी तक का. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स. देयर आर ऑल साइट्स ऑफ मैच्योर हड़प्पा. ओके, जैसे कि बनवाली, ये है तुम्हारा रंगोई रिवर पे है और इसे डिस्कवर किया है बीबी लाल ने. राखीगढ़ी, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट राखीगढ़ी रिवर एंड हु डिस्कवर्ड इट. कालीबंगन, इट इज़ लोकेटेड ऑन द घग्गर रिवर एंड रविंद्रनाथ बिस्ट डिस्कवर्ड इट. ओके, एंड धौलावीरा रविंद्रनाथ बिस्ट ने ही इसको डिस्कवर किया है. नागेश्वर है, ये रंगपुर है, लोथल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनिदारो, और ये सब इनकी रिवर्स हैं. और इधर ये डिस्कवर किया है उन्होंने. इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. हड़प्पा को इम्पोर्टेंट किया है दयाराम साहनी. चुनिदारो ने, ये कहाँ है? हड़प्पा रावी रिवर पे, चुनिदारो सिंधु पे है, राकलदास बनर्जी. गाइस, हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कब हुआ है? 1921. ओके, आप देख पा रहे होंगे 1921 में डिस्कवर किया गया है. आप याद ना रख सको तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताती हूँ. जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है. तो हड़प्पा के लिए है जैसे कि रवि की ज़मीन हड़प ली और उसे दया आ गई. रवि की ज़मीन हड़प ली और उसे दया आ गई. रवि यानी कि रावी, हड़प ली यानी कि हड़प्पा, दया आ गई यानी कि दयाराम साहनी. और ये कब डिस्कवर हुई थी? 1921. ओके, एंड आई विल शेयर यू ऑन एस्ट्रिक चुन्नीदारो सिंधु गोपाल मजूमदार. यानी कि मजनू लोग गले में क्या डालते हैं? चुन्नी. मजनू लोग गले में क्या डालते हैं? चुन्नी. तो चुन्नीदारो सिंधु रिवर पे है, गोपाल मजूमदार. ओके, मोहनजोदड़ो तुम्हारा 1922 में डिस्कवर हुआ था. प्रायर टू मैच्योर हड़प्पा, ये सेवरल आर्कोलॉजिस्ट्स ने क्या कहा है कि यहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, तो वो देखते हैं. डिस्टिंक्टिव पॉटरी मिली है इधर आपको, जो डिस्टिंक्टिव मतलब कि डिफरेंट पॉटरीज के एविडेंसेस मिले हैं. एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि मेहरगढ़ इज़ अ मोस्ट पॉपुलर साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, जहाँ पे आपको
एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, सम क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था इधर, सेटलमेंट्स बट जनरली स्मॉल, जैसे कि क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में देखो नागेश्वर एंड बालाकोट जो कि मोस्ट फेमस है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जुनीधार हो गया तुम्हारा, और नो लार्ज बिल्डिंग्स। ओके, इधर कोई नो लार्जिंग बिल्डिंग, जोधड़ों में कोई भी लार्जेस्ट बिल्डिंग नहीं मिली है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सब्सटेंसेस स्ट्रेटेजी, यानी कि उनके निर्वाह करने के तरीके क्या थे। तो फर्स्ट तरीका था उनका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वो कृषि यानी कि अपना खेती करते थे, फार्मर्स लोग होते थे। एंड सेकंड एनिमल रियरिंग। ओके, तो हाउ वी नो अबाउट दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, लिसन, चैरिड ग्रेन्स एंड सीड्स आर फाउंड इन एग्जाबिशंस। ओके, फार्मिंग में अपन को कैसे पता कि यहाँ पर फार्मिंग होती थी, तो उसके हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि वहाँ बीट मिला है आपको, बार्ली मिला है, लैटिन, चिकपी एंड सीसम। मिलेट्स फाउंड बाई गुजरात, राइस रेयरली फाउंड हुआ है। वो लोग खाते क्या थे, ऑब्वियसली जब वो लोग खेती कर रहे हैं तो खाते खाते, ये नहीं था कि वो कार्निवोरस थे या ओमनिवोरस थे या क्या था, तो उनकी अलग ही स्ट्रेटेजी रहती थी कि वो किस तरीके से क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स खाते थे, एनिमल खाते थे, प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। ओके, एंड एनिमल रेयरिंग में देखो क्या होता है। इधर एनिमल की बोन्स मिली हैं आपको, कौन कौन सी, कैटल, सीप, गॉड, बफेलो, पिग। जूलॉजिस्ट इंडिकेट दीज एनिमल्स डोमेस्टिक। ओके, जूलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें पता रहता है कि ये किस तरीके के एनिमल्स थे और उस टाइम में ये कहाँ कहाँ से आपको मिले ये सब, और उन्हें पता रहता है कि ये डोमेस्टिक एनिमल हैं या नहीं है, कौन कौन से उन्होंने, मतलब एग्जीबिशन में पता चल जाता है कि अगर कोई एविडेंस मिलता है तो फिर उसका क्या है, रिसर्च होता है उस चीज़ों पे। ओके, तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। फिश ऑफ फॉल आर फाउंड आल्सो, बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल। वी नॉट नो हंटिंग डैमसेल्व्स बाई हंटिंग अदर कम्युनिटीज़, हमें यह नहीं पता कि वो खुद हंटिंग करते थे या हंटिंग कम्युनिटी अलग होती थी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, क्या होता था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कैसे पता कि वो मतलब कि सक्षम थे करने में एग्रीकल्चर। तो टेराकोटा सील्स इंडिकेट करता है क्या, बुल, जो यहाँ पे टेराकोटा के जो सील मिले हैं वो बुल को इंडिकेट करते हैं, और ऑब्वियसली अगर बुल को इंडिकेट करते हैं तो वो बुल को जानते होंगे कि हाँ बुल इंडिकेट कर रहे, तभी तो वो कर पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही है कौन है। तो बी गेट दैट ऑक्सन यूज्ड फॉर प्लगिंग। ओके, तो मॉडल ऑफ प्लग भी मिला है, ये नहीं कि हमने इतने पर ही मान लिया कि हाँ ये इस तरीके से यूज़ करते थे ना, एवरीथिंग इज प्रूव्ड। इधर हमें एविडेंस मिला है मॉडल ऑफ प्लग बनवाली एंड चोलिस्तान से। कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड भी मिले हैं जो कि अलग तरीके से प्लग्ड रहती थी, एक ऐसे करके एक ऐसे करके, इसका मतलब है कि एक साथ दो क्रॉपें उगाई जाती थी, दो फसलें की जाती थी। कैनाल्स मिले हैं हमें यहाँ पे जो इरिगेशन के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती थी उस समय, ऐसे हड़प्पा लोकेटेड इन सेमी एरिड एरिया। ओके, तो यहाँ ट्रेसेस ऑफ कैनाल, ये इसका साक्ष्य मिला है हमें सुरतगोई अफगानिस्तान से। वाटर रिजर्वायर भी मिला है आपको धोलावीरा में। यहाँ ये लोग टूल्स यूज़ करते थे हार्वेस्टिंग के लिए, स्टोन टूल्स, ब्लेड्स, सैटिन वुडन हैंडल्स, मेटल टूल्स नहीं यूज़ करते थे, ये सिर्फ कॉपर यूज़ करते थे। ओके, बात करते हैं अबाउट मोहनजोदड़ो, अब प्लैनेड अर्बन सेंटर। देखिए गाइज, उस समय भी अर्बनाइजेशन था, मतलब आज आप इतने डेवलप्ड हो, शायद इससे कई गुना ज़्यादा वो डेवलप्ड थे, बट क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये सभ्यता अस्तित्व में आज नहीं है, आइए जानते हैं। सेटलमेंट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, मोहनजोदड़ो का सेटलमेंट जो है वो दो भागों में डिवाइडेड है। मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन्स का जो मोस्ट यूनिक फीचर है गाइज वो क्या है, अर्बन सेंटर्स। ओके, तो मोस्ट फेमस सेंटर्स हैं वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोस्ट फेमस है मोहनजोदड़ो, लेकिन ये देखो मोस्ट वेल नोन बट
फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हड़प्पा. ओके, don't confused in which side is first discovered and which side is most well known. वेल नोन है मोहनजोदाड़ो, जबकि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट है तुम्हारी हड़प्पा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू सेक्शंस ऑफ मोहनजोदाड़ो सेंटर्स. ओके, सेटलमेंट दो भागों में डिवाइड था, बताया अभी मैंने आपको. एक सिटाडल था, दूसरा लोअर टाउन था. अब सिटाडल क्या होता है भाई, चलो जानते हैं. सिटाडल इज अ स्मॉलर, सिटाडल छोटा तो होता है बट हायर, लेकिन बहुत ऊंचा होता है. मेड अप वन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ये मड ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर बना होता है और ये फोर्टिफाइड रहता है, बॉल्ड रहता है, किलाबंदी की जाती है इसकी. फिजिकली सेपरेटेड बाई लोअर टाउन, मतलब कि ये फिजिकली सेपरेट रहता है किससे, लोअर टाउन से. ये ऑल्सो इट इज़ अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो, ये वेस्टर्न पार्ट होता है. ओके, ये फर्स्ट प्लान की जाती होगी, फिर इम्प्लीमेंट की जाती होगी. देखो गाइज, इतना अच्छा सेटलमेंट करने के लिए पहले तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. बिना प्लानिंग के कोई इतना अच्छा कैसे, और वो भी एक सिटी डेवलप करना. ओके, तो देखो, ये देखो, ये तो हुआ आपका सिटाडल, स्मॉलर बट हायर, मेड ऑन ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, fortified, western part separated from local town. And what is lower town? So please understand, larger but lower. लोअर टाउन क्या होता था, बहुत बड़ा होता था लेकिन बहुत नीचा होता था, ऊंचा नहीं, जैसे कि सिटाडल ऊंचा था वैसे नहीं. आल्सो वॉल्ड, ये भी फोर्टिफाइड रहता था, लेकिन लोअर टाउन का हर टाउन फोर्टिफाइड नहीं था. बिल्ड ऑन फाउंडेशन, ये भी फाउंडेशन पे बना होता था. मोबिलाइजिंग ऑन लेबर लार्ज विलेजेस स्केल, यहाँ पर लेबर लार्ज स्केल पर मिल जाती थी, और ये ईस्टर्न पार्ट था. गाइज, फॉर दिस अ यूनिक सेटलमेंट हड़प्पन्स यूज्ड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, इसका रेशियो है आपका ब्रेथ लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यानी कि लेंथ 2 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ हाइट. ओके, तो 2 टाइम्स तो होगी ब्रेथ, 4 टाइम्स होगी लेंथ हाइट की. आई कैन यू अंडरस्टैंड. देखो क्या होता है, देखो दो तरीके की ब्रिक्स होती थी, सन ड्राइड और बेक्ड. एक सन ड्राइड ब्रिक्स होती थी, एक बेक्ड ब्रिक्स होती थी. इनका स्टैंडर्ड जो रेशियो होता था वो क्या होता था, जो ब्रेथ होती थी ना, लेंथ उसकी या जो ब्रेथ होती थी वो 2 टाइम्स होती थी. किसकी 2 टाइम्स होती थी, ब्रेथ 2 टाइम्स होती थी, और 4 टाइम लेंथ होती थी किसकी, हाइट की. आपकी जो हाइट है, मान के चलो अगर हमारी 2 हाइट है 2, ओके, तो उसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4. मान के चलो आपका 10 हाइट है, ओके, 2 टाइम्स 20 हो जाएगा उसका लेंथ, सॉरी 2 टाइम्स ब्रेथ हो जाएगा उसका, 4 टाइम्स उसका हो जाएगा 40 लेंथ. ओके, तो गाइज सिंपली हाइट के 2 टाइम ब्रेथ और लेंथ 4 टाइम रहता है. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, ये देखो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर जो यहाँ पे होती थी, जैसे कि इन लोगों का डोमेस्टिक एग्रीकल्चर करते थे, ये घर कैसे बनाते थे, इनका क्या पैटर्न रहता था घर के अंदर का. तो देखो सेंटर में इनका कोर्टयार्ड रहता था, बीच में ये लोग आंगन रखते थे. ओके, जैसे वहाँ सर्दियों के टाइम पे कुकिंग कर लो, वीविंग कर लो, हॉट एंड ड्राई सीजन्स में. ओके, नो विंडो फाउंड ऑन ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर विंडो फाउंड नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन में. कीप इट इन योर माइंड. स्टेयर केसेस टू रीच सेकेंड स्टोरी रूफ, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ मिली हुई हैं. शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दूसरे मंजिल पर जाने के लिए ये लोग सीढ़ियों का यूज करते थे. रूम्स ऑल द साइड ऑफ कोर्टयार्ड, आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन में टोटल बेल्स मिले हैं हमको कितने, 700. ओके, कीप इट इन योर माइंड, इट इज़ अ वेरी
significant, very important data for you. Okay guys, देखो, लेइंग आउट ड्रेन्स यानी कि केयरफुली प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड एंड स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होती थी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? मेन स्ट्रीट एंड अदर स्मॉल स्ट्रीट क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ 90 डिग्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर क्रॉस करती थी। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्लो इनटू स्ट्रीट ड्रेन, हाउस लिंक एट लीस्ट वन वॉल अलोंग स्ट्रीट ड्रेन वाटर। ओके, citadel, in understand it in a very short. Citadel warehouse used for special public purposes. ओके, यहाँ एक वेयर हाउस भी मिला है, यानी कि अन्नागृह। ग्रेट बाथ यूज फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ। गाइज, ग्रेट बाथ इज अ वेरी फेमस बिल्डिंग एंड वेरी ग्रेट बिल्डिंग। ओके, इट इज used for ritual baths. Rooms in 3 sides. First, large well, smaller building with bathroom 4 on each sides. Okay. 3 sides पे क्या है, ग्रेट बाथ के में रूम्स होते थे, जिसमें एक में बड़ा सा कुआं रहता था, छोटी बिल्डिंग्स थी, 8 बाथरूम्स थे और 4 मतलब चारों तरफ कुछ ना कुछ तो था वहाँ पर। एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी और बहुत फेमस भी थी। ग्रेट बाथ क्या है? अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाई कॉरिडोर ऑल 4 साइड्स। ओके, 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप ऑन नॉर्थ एंड साउथ, यूज मोटर ऑफ जिप्सम। इट इज ऑल अबाउट ग्रेट बाथ। ब्रिक्स का रेशियो ये आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि हाइट है 10 तो ब्रेथ होगी 20 और लेंथ होगी 40। और पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, पूरे इस डेवलप्ड एरिया में एक स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स का ही यूज़ किया गया था। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ओके, हियर वी विल नो चुनिदारो इज अ फेमस सिटी या फेमस साइट ऑफ हड़प्पा। यहाँ सेल कटिंग का वर्क होता था, मेटल, सील, बेट etc। बीड्स किस किस के बनते थे यहाँ पर देखो, स्टोन्स के, मेटल, जिस्पर, कार्लियन, क्वार्टर्स एंड टेराकोटा। मेटल में कौन कौन से मेटल ये लोगों को पता थे? गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। इन्फ्लुएंसिंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी डिस्कस करेंगे। जैसे लोथल एंड चुनिदारो फाउंड ड्रेनेश्वर, नागेश्वर, बालाकोट फाउंड सेल ऑब्जेक्ट, बेंगल, लिडल, इल्ले। ओके, शेप्स कैसे रहते थे इनके बीड्स के? डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड एंड पेंटिंग एंड डिजाइंस। सो यू कैन सी दिस ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड अदर थिंग्स। एंड इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन सेंटर्स क्या थे? सेंटर आल्सो इन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों में ही सेंटर मिले हैं आपको क्राफ्ट के। ओके, रॉ मटेरियल स्टोन, होलसेल, कॉपर और etc। वेस्ट मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट एंड बेस्ट। गाइज, जब कोई भी काम तुम करोगे, कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसको ऑब्वियसली बेस्ट तो रहना ही रहना है। और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसी बेस्ट के तहत, बेस्ट के बेसिस पर ही उन्होंने ये एग्जिबिट किया, ये रिसर्च किया कि किस तरीके से वो क्या प्रोडक्शन, किस क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे और कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता था। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट अथॉरिटी। सो लिसन, एंशिएंट अथॉरिटी में जैसे तुम्हें पॉटरी मिल गई, सील मिल गए, वेट्स एंड ब्रेक्स, यूनिफॉर्म रेशियो रहता था, गुजरात तो जम्मू कश्मीर। तो ये सब क्या था? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी। ओके, हेयर प्लेसेस एंड किंग्स। स्टोन स्टैचू मिली है यहाँ पर प्रीस्ट किंग की, जो एक स्टोन की स्टैचू मिली है उसे क्या कहा गया है? प्रीस्ट किंग। नो रूलर इन हड़प्पन सोसाइटी, scholars said that no ruler in Harappan society, separate ruler in Mohenjo-daro, entire community collectively made and implement complex decision. Guys,
हड़प्पन सिविलाइजेशन में माना जाता है कि कोई रूलर नहीं था। यहाँ पर कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता था और कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता था डिसीजन को। लोग बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं, आप मेरे जैसे ही होंगे दोस्तों, फ्रेंड्स, तो आप ये समझिए कि इतनी अच्छी डेवलप्ड सभ्यता, सिविलाइजेशन, इतना अच्छा सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसे वहाँ के घरों के गेट मेन रोड पे ना खुलना, सेकंड फ्लोर पे मतलब खिड़कियाँ देखना, फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियाँ ना होना, और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि रोड्स का ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होना, स्टैंडर्डाइज रेशियो का ब्रिक्स यूज़ करना, हाँ, रिजर्वायर फाइंड हुआ यहाँ पर, कैनल्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ कि ये फेमस सिविलाइजेशन डेक्लाइन हो गई। क्या इसका कारण है कि इसका एंड हो गया? तो आइए हम ये समझते हैं कि हाउ द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैपेंड। ओके, तो 1800 BC मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट, 1800 BC में ये मोस्ट मैच्योर हड़प्पन था, जैसे चुलिस्तान है ये मोस्ट मैच्योर हड़प्पन साइट है। ओके, सो नाउ देखो, न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, इन लोगों का क्या हुआ, न्यू सेटलमेंट उन्होंने कहाँ किया, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ इनके साथ कि इंडस जो रिवर थी वहाँ से हट के ये कहीं और जाने लगे। ऐसा वहाँ क्या होने लगा था कि ये अपना एक परमानेंट सेटलमेंट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इधर देखो, ये एयरक्राफ्ट आर्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट रूरल वे ऑफ लाइफ कॉल्ड लेट हड़प्पा। जहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट या सेटलमेंट जो होता है ना, वो इंडिकेट करता है आपको रूरल वे में, तो उसे हम कहते हैं लेट हड़प्पा। सबकॉन्टिनेंट वुड वेट फॉर अ मिलेनियम टू डेवलप इन डिफरेंट रीजन्स। मतलब कि ऐसे सिविलाइजेशन को फिर से डेवलप होने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में मिलियंस ईयर्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि एक सभ्यता तैयार करना, सभ्यता डेवलप करना, विकसित करना, ये कोई मामूली काम नहीं होता है। हड़प्पन स्टेट came to evidence by disappearance of seal, script, bead, pottery, standardized bead to local beads. एक्सप्लेनेशन क्या रहा गाइस इसके एंड के पीछे, कि यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड आई होगी, ड्राइंग अप ऑफ रिवर, लैंडस्केप। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड के लिए। ओके, जैसे कि मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के पास उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो यूज़ में आती है रिवर इंडस, उसका पानी आना बंद हो गया, हो सकता है फ्लड आई हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ हो, क्योंकि ये बर्ड ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, पकी हुई आग में जलाई हुई पकी हुई ईंटें यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्हें तो लकड़ी चाहिए होगी, और लकड़ी चाहिए होगी तो इन्होंने पेड़ काटे होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इनका एंड हो सकता है, फ्लड की वजह से भी, ड्राइंग अप ऑफ रिवर की वजह से भी, लैंडस्केप। सो देयर इज़ नो we can say exact reason on the extinction of Indus Valley civilization, decline of the Indus Valley civilization. Okay, so guys, you can see all about Harappan civilization, and now we will discuss about Cunningham's confusion. Who is Cunningham? Father of archaeological survey of India. Okay, discovering the Harappan civilization began in mid-19th century, used text and inscriptions early historic 6th century BCE से 4th century BCE तक। इनका जो यानी कि जो कह सकते हैं आइडिया था, वो क्या था कि 4th century तक, 6th century से 4th century तक ही, BCE तक ही क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई थी, और वहाँ से ही ये सोचते थे कि गंगा वैली से इसका डेवलप्ड हुआ था, और वहाँ से ये एग्जिबिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अकाउंट ऑफ चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स,
He missed a sign. He missed significance of Harappa. Thought that history began from Ganga Valley. Okay, Harappan seal gate Cunningham by an Englishman did not fit with his framework of investigation. हुआ क्या कनिंगम के साथ कि कनिंगम को सील भी मिली हड़प्पा की, लेकिन उसे उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता था। और यही हुआ कि वो अपने खुद के मतलब फ्रेमवर्क के साथ फिट नहीं हो पाया था। इन्वेस्टिगेशन जो उसका खुद का चल रहा था उसके साथ वो फिट नहीं हो पाया था। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू अंडरस्टूड यू, एंड प्लीज comment me comment me what is your experience with my videos, and tell me how can I understand you in very easy way. Okay, I hope you understand. Thank you guys.